मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है। आइए देखते हैं आज की हमारी इस खास खबर। सरफराज भाई, क्या कहेंगे? आज यहाँ पे दारूखाना मस्जिद के बाहर यहाँ पे 6 दिसंबर के मौके पर जो डिस्प्ले लगाया था और बाबरी मस्जिद के ताल्लुक में कुछ मालूमात दी है, क्या बताएं? देखिए, ये 6 दिसंबर जो है ये हिंदुस्तान का एक काला दिन माना जाता है, ब्लैक डे जिसे बोलते हैं। कि बाबरी मस्जिद जो हमारी ये शहीद किया गया है 92 में, ये एंटी फासिस्ट और गलत तरीके से इसको शहीद किया गया है। जो 91 का वॉरशिप एक्ट है उसके खिलाफ जाके ये शहीद किया गया है। क्योंकि ये जो मस्जिद थी ये आज की नहीं है, ये 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, जिसको बाबर के एक सिपाही ने, मीर बकी ने, उन्होंने बनाया था। और ये मस्जिद जब से थी तो एक अमन और एक शांति का पैगाम दिया है मस्जिद। ये मस्जिद ने कभी आपस में दरार या हिंदू मुस्लिम में बंटवारा, हिंदू मुस्लिम को मतलब गंगा जमुना की तहजीब को ख़त्म करना, ये मस्जिद ने कभी वो चीज़ नहीं दिया, पैगाम नहीं दिया। ये मस्जिद ने हमेशा शांति का पैगाम दिया। लेकिन कुछ फासिस्ट ताकत है, जैसा आप लोग जानते हैं, फासिस्ट ताकत खोर है। इन्होंने अपना एक गंदा प्लानिंग किया, गंदा मंसूबा बनाया और इस मस्जिद को शहीद किया 6 दिसंबर 92 में। रखने का क्या मकसद क्या? ये रखने का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद जो गलत तरीके से शहीद की गई, ये हम मानते नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा जजमेंट में ये लिखा है, ऑर्डर कॉपी में, कि ये मस्जिद की जगह थी, लेकिन एक आस्था की बुनियाद पे, एक माहौल ख़राब ने, उस बुनियाद पे हम ये मस्जिद की जगह जो है मंदिर को दे रहे हैं। ये बाकायदा उनके ऑर्डर है। तो सुप्रीम कोर्ट का खुद ऑर्डर है कि ये मस्जिद की जगह थी, तो मस्जिद को मिलना चाहिए था। तो अगर जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ताकत ज़्यादा है तो उनका राज चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि अदालत को भी बंद होना चाहिए। क्योंकि देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए, देश जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है उनसे चलना चाहिए। कुछ भी अपने जो ताकत सामने वाले की फासिस्ट ताकत को देख के कुछ भी ऑर्डर नहीं देना चाहिए। 91 का वॉरशिप एक्ट जो है ये भी देखा जाएगा कहीं इसका उल्लंघन कहीं हमेशा हो रहा है। जैसे संभल की मस्जिद का वाक़या आया, ज्ञानवापी मस्जिद का वाक़या आया, गुजरात में जो 500 साल पुरानी मस्जिद मदरसा शहीद किया गया उसका वाक़या आ गया। तो ये बढ़ते जा रहा है। अजमेर शरीफ की दरगाह का वाक़या आ गया, कलमबोली पे एक जो दरगाह शहीद हुई उसका वाक़या आ गया, हाजी मलंग की दरगाह है उसका वाक़या आ गया। तो ये बढ़ते जा रहा है, इसको रोकेगा कौन? हम वो सेक्युलर पार्टी जो लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट्स लेते हैं, जो सेक्युलर लीडर अपने आप को कहते हैं, वो इसमें चुप्पी बनाए क्यों रखे? क्या उनको नहीं मालूम वॉरशिप एक्ट 91 का ये कानून है? इसके अंदर जो 97 से पहले जो मस्जिद है, मदरसा है, जो टेंपल है, मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, चर्च है, जो एज इट इज़ रहेगा, तो ये क्यों कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे? और जो कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं तो ये कानून उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? हमारा बोलने का सिंपल यही है, अगर जो भी इंसान, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो पोस्ट पे हो, इवन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर क्यों ना हो, यहाँ का एक एमएलए क्यों ना हो, यहाँ का एक कॉर्पोरेटर क्यों ना हो, यहाँ के एमपी क्यों ना हो, अगर वो कानून के खिलाफ जाके काम करता है तो यही कानून को उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। 4 से 10 बजे तक आपका टाइम डिस्प्ले का, लेकिन मुद्रा पुलिस वाले यहाँ पहुंचे, उन्होंने बंद कराया, क्या करें? अभी सीनियर साहब ने यहाँ पे आके, शिंदे साहब जो है उन्होंने हमको बंद कराया। बोले हमको सीपी साहब का ऑर्डर आया है कि ये बंद करो। अब वो वजह नहीं बता रहे क्यों बंद करो, क्योंकि उनको नहीं परमिशन, तो देखो परमिशन तो कैसा कि आज तक पुलिस स्टेशन ने हमको कोई लिखत में परमिशन नहीं दिया। हमेशा हमने इंटीमेट किया। और पहली बात तो प्रोटेस्ट करना या सेमिनार करना ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है। अगर लोग बोलते हैं संविधान बचाना, तो मैं पूछना चाहूँगा कहाँ है वो लोग जो आज हम संविधान के अंदर रह के यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या संविधान के अंदर रह के हम यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो आर्टिकल 19 है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि प्रोटेस्ट करो, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करो, ये सब हम संविधान में रह के कर रहे हैं। फिर कहाँ है वो लोग जो बोलते हैं संविधान बचाना है? तो ये संविधान को कहीं ना कहीं लोग बंद नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाके काम नहीं कर रहे। तो बस मैं पब्लिक से यही बोलना चाहूँगा कि ये जो भी हो रहा है इसको आप रोको। अगर आज आप संविधान में रह के काम करने से आपको रुकावट डाल रहे, तो आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ चीज़ों में रुकावट डालेंगे, पैदा करेंगे। जनरेशन के लिए अवेयरनेस तो नहीं है। अब न्यू जनरेशन अवेयरनेस तो हम ये देख रहे हैं कि न्यू जनरेशन को अवेयरनेस ज़रूरी है करना। क्योंकि न्यू जनरेशन जो है ज़्यादातर देखेंगे आप मोबाइल में, टैब में या दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, वो नहीं मालूम है। तो कहीं ना कहीं हम अवेयर भी करते हैं लोगों को, ये हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ये डेमोक्रेसी से हमको चलना है, तो ये लोगों को अवेयर करना भी ज़रूरी है। अभी आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कल या परसों एक रतलाम का वीडियो आया MP का, उसमें 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मारा जा रहा है और बोल रहे JSR के नारे लगाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ। वो बेचारे बच्चे डर के हमारे जय श्री राम के नारे भी लगा दिए, तो भी उनको मारा जा रहा है। तो ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? ये जो सेक्युलर नेता लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं? मैं उनसे ये बोलूँगा कि पब्लिक आपको वोट इसके लिए देती है कि पब्लिक यहाँ पे सेफ रहे। पब्लिक वोट्स इसके लिए देती है कि पब्लिक का यहाँ डेवलप अच्छा हो, कोई एक अच्छा डेवलपमेंट हो। जो गलत तरीके से जो कानून के जो चल रहा है उनके खिलाफ सख्त कानून बने। तो ये सब होना चाहिए। बाकी हम ये सब छोड़ के आज पब्लिक को अच्छे अच्छे लोगों को माइंड वॉश किया गया, हिंदू मुस्लिम के इसमें माइंड वॉश कर दिया गया है।
आप देखेंगे बहुत सारी पिक्चर आई थी कश्मीर फाइल्स, उसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग पिक्चर देखने के बाद, जो कि कश्मीर फाइल्स वो झूठी एक कहानी थी, उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स है, पुलिस ऑफिसर्स है, प्रोफेशनल्स है, केरला स्टोरी है, वो पिक्चर देखने के बाद शपथ ले रहे। अरे आप एक बनाई हुई पिक्चर को देख के आप शपथ ले रहे हो, ये कहाँ जा रहा है? हमारे गंगा जमुना की तहजीब कहाँ है? आप ये जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आप हिस्ट्री पढ़ो, 500 एकड़ जगह उन्होंने मंदिर को वक्फ की थी। कितनी? 500 एकड़ जगह। ये जगह आप लो, इस पर मंदिर बनाओ। कहाँ जा रहा है देश? मुगल लोग को अगर यहाँ पे कुछ करना होता तो यहाँ पे हमारा एक भी हिंदू भाई नहीं होता, लेकिन मुगलों के टाइम पे मुसलमान भी था, हिंदू भी था, साथ में बिजनेस भी करते थे, लोग खुशी खुशी रहते थे। आज अगर आप देखेंगे इस्लाम को जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मुसलमान को जो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, आप हमारे प्रॉफिट की हिस्ट्री पढ़ो ना, आप हमारे प्रॉफिट की ज़िंदगी पढ़ो। हमारे प्रॉफिट का तो यहाँ तक बोलना है कि अगर कोई पड़ोस में भूखा है, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप पेट भर के खाना खा रहे हो तो आप वो इस्लाम के हकदार, मतलब आप वो इस्लाम में, मतलब वो गलत है, आप मुसलमान नहीं हो। यहाँ तक हमारे प्रॉफिट ने बोले, तो हमारे प्रॉफिट को भी बदनाम किया जा रहा है। तो ये देश अलग ही दिशा में चला गया है। अब पब्लिक को, ये देश को सही दिशा में लाने के लिए पब्लिक का साथ बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को सही लोग का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी पब्लिक सही लोग का साथ नहीं दी तो देश और खड्डे में जाएगा। कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर एसडीपीआई का एक अनोखा प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एग्जीबिशन है। अगर प्रोटेस्ट हमको करना होता तो हम जुम्मा के भारी प्रोटेस्ट कर देते, 1 घंटे का हमारा प्रोटेस्ट होता, उसमें हम खूब नारे लगाते, खूब बाबरी मस्जिद शहीद जिंदाबाद करते, इनकलाब जिंदाबाद करते, मोदी मुर्दाबाद करते, सब कुछ करते। लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक कंट्रोल हम कर रहे हैं, पब्लिक को अंदर हम कर रहे हैं, एग्जीबिशन से लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सरफराज भाई नहीं, देखिए हमने, देखिए ये बात सही है। एक्चुअली हिंदुस्तान, जो मैं पहले बोला, हिंदुस्तान जो चलता है संविधान से चलता है, डेमोक्रेसी में रह के चलेगा। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे जो भी मुद्दा हो, चाहे कोई मुसलमान अगर मंदिर को भी नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ भी उसको सज़ा मिलना चाहिए, उसके खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए। लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमान देखो, आज तक एक मुसलमान ने कोई हिंदू भाई को पकड़ के ये नहीं बोला तो अल्लाह अकबर बोल। लेकिन आप देखेंगे इनके इसमें जितने लोग भी है, कोई भी मुसलमान मासूम को पकड़ते और बोलते जय श्री राम बोल, वो बेचारा जय श्री राम बोल भी देता होगा तो भी उसको मारना नहीं छोड़ते। कोई बीफ को पकड़ के उसको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। तुमको किसने राइट दिया? यहाँ पुलिस है ना, वो चेक करेगी ना वो बीफ है कि क्या है, वो गाय का गोश्त है कि बकरे का गोश्त है, वो चेक करेगी ना। कानून है ना, कानून के हाथ में ना वो सब चेक करना, क्योंकि कानून अपनी ड्यूटी कहीं ना कहीं है ना बराबर नहीं कर रही, इसके लिए ये सब हादसे हो रहे। पार्लियामेंट में आप काहे को जाते हो? पार्लियामेंट में आप इसके लिए जाते हो वहाँ पे लोगों की सेफ्टी के लिए कानून बने। कहाँ है लोगों की सेफ्टी के लिए कानून? कहाँ है वो रेपिस्ट लोग? आज भी जो इतने सारे रेप होते हैं हिंदुस्तान में, वो रेपिस्ट लोग की टिकट दी जाती है, वही मंत्रालय में जाते हैं, वही पार्लियामेंट में जाते हैं, तो कहाँ से अच्छे कानून बनेगा? तो ये सब रोकने के लिए अच्छे लोग को पार्लियामेंट में जाना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे लोग जब तक पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जब तक अच्छे लोग मंत्रालय में नहीं जाएंगे, ये जो गुनाह जो कर रहे हैं ना लोग, जो जुल्म कर रहे हैं ना, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, आज जो एसडीपीआई ने एक एग्जीबिशन रखा है, जैसा कि सरफराज भाई ने बताया, बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर क्या बताएंगे? ये जो सेमिनार, प्रोटेस्ट और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, ये एसडीपीआई पूरे इंडिया में करती है 6 दिसंबर को, और ये अब से नहीं कर रहे हैं, ये हर साल जो है हमारे एसडीपीआई पार्टी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई जगहों के ऊपर एहतजाज होता है, कई जगहों के ऊपर जो है सेमिनार होता है, कई जगहों के ऊपर जो है वो हिस्ट्री वगैरह बताई जाती है। तो आज भी एक ऐसा ही सेमिनार हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ पर हम लोग बाबरी मस्जिद जब से बनी थी और जब शहीद हुई तब तक की जो है हम हिस्ट्री बता रहे थे। अभी आप में से ही एक हमारे पत्रकार भाई जब मुझसे मिले तो उन्होंने बताया कि मेरी जो बेटी है वो 2001 में बॉर्न हुई है, और आज वो उसकी मम्मी से सवाल कर रही थी कि मम्मी ये ब्लैक फ्राइडे क्या होता है। तो उनकी अहलिया ने, उनकी वाइफ ने बताया इस चीज़ को कि जो ब्लैक फ्राइडे जो है वो 6 दिसंबर 1992 का दिन है, जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो हमारा आज यहाँ पर जो सेमिनार करने का जो मकसद था वो ये था, एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इसके अंदर जो है कुछ लोग फासीवादी ताकतों के अंदर हमारे देश के हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए और ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारी माइनॉरिटीज़ के लोग ये समझते हैं कि हिंदू समाज के लोग ऐसे हैं। तो मैं आपके ये प्लेटफॉर्म से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के लोग बुरे नहीं हैं, वो भी एक सेक्युलर लोग हैं, हमारे देश का हिस्सा है। और आप लोग देखेंगे कि इनकी जो बीजेपी का जो पूरा अभी ये लोकसभा इलेक्शन के अंदर वोट टर्नआउट रहा है वो 42 करोड़ 38 to 42 करोड़ तक का रहा है। हमारे देश के अंदर आबादी कितनी है? 140 करोड़ है।
तो 100 करोड़ लोग भी जो है तो ये फांसीवादी ताकत को नहीं मानते हैं। वो 100 करोड़ लोग जो है वो हमारे माइनॉरिटी के साथ में संविधान को मानते हैं, और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हिंदू समाज के लोग ऐसे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदू समाज के लोग नहीं हैं, वो बजरंग दल, आरएसएस जैसी फांसीवाद ताकत के लोग हैं, वो हिंदू समाज के लोग नहीं हैं। तो ये क्लैरिटी हम देना चाहते हैं यहाँ से।